अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डिफेंस डील की जो बज़ाहिर सिर्फ फाइटर जेट्स की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं लगती, लेकिन हकीकत में ये डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी सर्वाइवल, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट का एक इंतहाई अहम मोड़ साबित हो सकती है। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त एक बड़ी नेगोशिएशन चल रही हैं, जिसके तहत सऊदी अरब पाकिस्तान को दिए गए तकरीबन $2 बिलियन के लोन को कैश में वापस लेने की बजाय JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में कन्वर्ट करने पर गौर कर रहा है। यानी सादा अल्फाज में कर्ज पैसे की शक्ल में वापस नहीं आएगा, बल्कि वो एयर पावर बन जाएगा। ये आइडिया बज़ाहिर अनयूजुअल लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां इकॉनमी और डिफेंस एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, वहां इस तरह के डेब्ट टू डिफेंस कन्वर्जन मॉडल्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद इकनॉमिक प्रेशर में है और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स मुसलसल दबाव में है। IMF का ये पाकिस्तान का 24वां प्रोग्राम है और हर चंद साल बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दोबारा सर उठा लेता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब का कर्ज कैश में वापस करना पड़ता तो ये मईशत के लिए मज़ीद स्ट्रेस बन जाता, लेकिन अब पाकिस्तान एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार कर रहा है। पाकिस्तानी डिफेंस प्लानर्स का कहना है कि अगर हम लोन को वेपन्स डिलीवरी में बदल दें तो ना सिर्फ डेब्ट प्रेशर कम होगा, बल्कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जैसे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल एसेट्स को लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। अब ज़रा सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सऊदी अरब काफ़ी अरसे से अमेरिका और मगरबी ममालिक पर डिफेंस के लिए हैविली रिलाई करता आया है। F-15, यूरोफाइटर्स, पेट्रोइट सिस्टम्स, अवाक्स सब कुछ वेस्ट से आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मिडल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं। US सिक्योरिटी गारंटीज़ पर कॉन्फिडेंस कम हुआ है, एक्सपोर्ट कंट्रोल सख्त हो रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशनलिटी बढ़ रही है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। सऊदी अरब अब ये सोच रहा है कि क्या एक ही सप्लायर पर डिपेंड रहना फ्यूचर में रिस्की नहीं होगा। इसी सोच के तहत सऊदी अरब सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है और JF-17 थंडर इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन सकता है। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि सऊदी अरब JF-17 को F-15 या F-35 का रिप्लेसमेंट नहीं समझ रहा, बल्कि इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। यानी हाई एंड वेस्टर्न जेट्स के साथ साथ एक अफोर्डेबल, रिलायबल और पॉलिटिकली रेजिलिएंट फाइटर जेट। अब बात करते हैं JF-17 ब्लॉक 3 की, क्योंकि यही इस डील का दिल है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड फाइटर वेरिएंट है। इसमें KLJ-7A ऐसा रडार लगा हुआ है जो मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की सलाहियत रखता है। इसके साथ मॉडर्न ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, डाटा लिंक्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी शामिल हैं। ये फ़ाइटर 4.5 जनरेशन कैटेगरी में आता है, यानी ये प्योर 5th जनरेशन नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी के लिहाज से ये रीजन में क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान ने मई 2025 में इंडिया के साथ जो एरियल इंगेजमेंट्स किए, इनमें JF-17 की ऑपरेशनल रेविलेंस वाज़े तौर पर सामने आई। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन इंगेजमेंट्स को प्रूफ के तौर पर पेश करते हैं कि JF-17 पेपर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि रियल कॉम्बैट इन्वायरमेंट में सर्वाइव और परफॉर्म कर सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि कई एयरफोर्सेस ब्रोशर क्लेम्स के बजाय कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म्स को तरजीह देती हैं। JF-17 ब्लॉक 3 एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और मैरीटाइम स्ट्राइक तीनों रोल्स में यूज़ हो सकता है। PL-15 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड मनीशंस, एंटीशिप मिसाइल्स सब इसके वेपन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। सऊदी अरब के लिए ये एयरक्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस में बहुत यूज़फुल हो सकता है, यानी मल्टीपल बेसिस, डिफरेंट थिएटर्स, हाई सॉर्टी रेट और रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। JF-17 का ऑपरेशनल कॉस्ट तकरीबन $5,000 पर फ्लाइट आवर बताया जाता है, जो वेस्टर्न फाइटर्स के मुकाबले में बहुत कम है। यही वजह है कि सऊदी अरब अपनी सॉर्टी डेंसिटी को बढ़ा सकता है बगैर डिफेंस बजट एक्सप्लोड किए। अब वापस आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की तरफ। पाकिस्तान अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सिर्फ फॉरेन पॉलिसी टूल नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देख रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स IMF की ज़रूरत ख़त्म कर सकते हैं, महज एक बयानबाजी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इवॉल्विंग माइंड
सेट को रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तान का लीबिया के साथ $4 बिलियन पैकेज, बांग्लादेश के साथ बातचीत और सऊदी अरब के साथ ये पोटेंशियल मेगा डील, ये सब पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्रियल एम्बिशंस का हिस्सा हैं। JF-17 प्रोग्राम पाकिस्तान को ये एडवांटेज देता है कि प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, चाइनीज़ कॉपरेशन मैच्योर हो चुकी है और स्केलिंग पॉसिबल है। सऊदी डील की सूरत में पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलेंगे, वर्कफोर्स स्टेबल होगी, सप्लाई चेन एक्सपेंड होगी और टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तेज़ होगा। लेकिन दोस्तों ये डील चैलेंजेस के बगैर नहीं है। सऊदी एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल इकोसिस्टम लार्जली वेस्टर्न ओरिजिन है। अवाक्स, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स सब US लिंक्ड हैं। JF-17 के चाइनीज़ इन्फ्लुएंस्ड एवियोनिक्स को इस इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना टेक्निकली और पॉलिटिकली दोनों लिहाज से चैलेंजिंग होगा। डाटा शेयरिंग, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, सिक्योर लिंक्स और इंटेलिजेंस सेंसिटिविटीज़, ये सब फैक्टर्स सऊदी डिसीजन मेकर्स को केयरफुली मैनेज करना होंगे, ख़ासतौर पर वाशिंगटन की पॉसिबल कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अगर सऊदी अरब इस मिक्स्ड ओरिजिन फ्लीट को कामयाबी से ऑपरेट कर लेता है तो ये रीजन में एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बन जाएगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉसिबल है। पाकिस्तान के लिए भी ये फैसला कुन लम्हा होगा अगर पाकिस्तान सऊदी एयरफोर्स जैसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में JF-17 को सपोर्ट कर सका तो फ्यूचर एक्सपोर्ट्स के दरवाजे मज़ीद खुल सकते हैं। आखिर में दोस्तों ये डील सिर्फ JF-17 की नहीं, ये डील है इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक हेजिंग की। आज की दुनिया में वेपन डील्स सिर्फ फायर पावर नहीं होती, बल्कि ये स्टेट्स की इकोनॉमिक सर्वाइवल, अलायंस पॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी को शेप करती हैं। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस डील को फाइनलाइज कर लेते हैं तो ये इस्लामिक वर्ल्ड में डिफेंस फाइनेंसिंग का एक नया मॉडल बन सकता है, जहां कर्ज, कैश और कैपेबिलिटी सब एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या JF-17 वाकई सऊदी एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और क्या पाकिस्तान डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ज़रिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।